हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन ज़रूर ऑन कीजिए। जो लोग मुझे 2-3 दिन से मैसेज कर रहे हैं कि दी आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, एक बार नोटिफिकेशन बेल को ऑफ़ करके ऑन कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस ज़रूर से ऑन करिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। सो हर एक के लिए नहीं होगी, हो सकता है किसी के साथ मैच करे, किसी के साथ मैच ना करे। ऑल्सो मैंने हमारे 2 दूसरे चैनल्स पे भी आज वीडियो डाले हैं, तो अगर आपने मिस आउट कर दिए हैं, लिंक दे दूँगी पहले कमेंट में, ज़रूर जाके इसके बाद चेक करिएगा उन वीडियोस को। और आज हम जो टॉपिक पे वीडियो कर रहे हैं वो नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए है। अगले 3 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे विथ रिगार्ड्स टू योर जनरल लाइफ, लव लाइफ, जो कुछ भी मुझे दिखता है आई वुड टेल यू। फोकस हमारा आपके लव लाइफ पे रहेगा, बट अगर मुझे जनरल लाइफ के बारे में कुछ दिखाई दिया, कुछ गाइडेंस अगर देने लायक होगा आपको, मुझे लगता है ये बताना ज़रूरी है आपको, तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। बट फोकस हमारा रहेगा आपके लव लाइफ पे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उनके इंटेंशंस देखेंगे, एक्शंस देखेंगे, ऑब्स्टैकल्स देखेंगे। आज इनिशियल्स भी निकालूंगी मैं, येस नो सेशन भी करूंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बीच में अगर स्किप कर दोगे तो कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ वो मिस कर जाओगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। शुरुआत हम लोग इन लव नोट्स या लव कार्ड्स से शुरू करते हैं। शुरुआत पिकअप करने के बाद ही जो मुझे पहली चीज़ यहाँ पे दिखी है वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। भी काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। सम ऑफ योर ड्रीमिंग, कुछ साइंस आपको ड्रीम्स में दिख रहे हैं, कुछ सिग्निफिकेंट साइन आपको दिख सकते हैं वाया योर ड्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं अगले 3 दिन आपके लिए। फोकस क्यों नहीं हो रहा है? ओके। अगले 3 दिन क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। अगले 3 दिन कैसे होंगे आपके लिए, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लाइफ। अगले 3 दिन आपके लिए कैसे होंगे, अगले 3 दिन। पहला कार्ड हमारे पास जो है वो है पीसफुल। तो बेसिकली जो अगले 3 दिन होंगे काफ़ी लोगों के लिए पीसफुल होंगे, शांति भरे होंगे। या फिर ये आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो किसी भी चीज़ को लेकर ओवरऑल ही, तो आपको रहना है शांत, आपको काम रहना है। ठीक है, जितना शांत रहोगे, जितना काम रखोगे खुद को, उतना ज़्यादा आप अच्छे से सोच पाओगे, अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। तो सबसे पहला मैसेज आया है पीसफुल। ये 3 दिन काफ़ी लोगों के लिए पीसफुल रहेंगे। नेक्स्ट इज़ स्टेबिलिटी। तो आपके एरिया ऑफ, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में जिसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, आप स्ट्रगल कर रहे थे, किसी के लिए हो सकता है कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल नहीं था, तो वो मुझे स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। इन द नेक्स्ट 3 डेज कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, रीयूनियंस हो सकता है, बातचीत हो सकती है, कोई क्लैरिफिकेशंस हो सकते हैं, जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता काफ़ी स्टेबल हो सकता है आने वाले 3 दिनों के अंदर। व्हाट मोर, या आपके किसी एरिया ऑफ लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ सकती है। ओके, ब्रेन वॉशिंग। सो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम ब्रेन वॉशिंग। हो सकता है कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या आपका मन बदलने की कोशिश करे, या फिर ये आपके पर्सन के एनर्जी भी हो सकती है कि उनको कोई ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे या फिर वो आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे। सो समवन माइट ट्राई टू मैनिपुलेट यू। थोड़ा सा ट्राई टू बी अ लिटिल कॉशियस कि आप किसका गाइडेंस ले रहे हो या किससे बातचीत कर रहे हो, किससे अपनी बातें शेयर कर रहे हो। सो या व्हाट मोर, कॉल और टेक्स्ट। फॉर सम ऑफ यू, अगर काफ़ी टाइम से आप किसी के कॉल या टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हो, फाइनली इन द नेक्स्ट 3 डेज यू आर गोइंग टू रिसीव कॉल और टेक्स्ट फ्रॉम दैट पर्सन। या अगर लव लाइफ की बात नहीं है, अगर आप किसी जॉब का या कहीं पे इंटरव्यू दिया था आपने ऑनलाइन एंड वहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो फॉर लाइक उनके तरफ से आप किसी कॉल या टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो भी मुझे होते हुए दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 डेज। मैनिफेस्टेशन। सो यू आर अ मैनिफेस्टिंग मशीन इन द नेक्स्ट 3 डेज। जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसा आप सोचोगे वो आप मैनिफेस्ट करोगे। एंड यहाँ पे है कुछ इनिशियल्स, देख लो, LMQUWX। तो हो सकता है ये कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशियल्स हो आपके लिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ दीज ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि अगले 3 दिन में क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
ओके, डिलीजेंस, नंबर 1 कार्ड है डिलीजेंस। आगे बढ़ते हैं, व्हाट मोर। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो हैंड रिटन कार्ड्स हैं उसमें मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि फॉर सम ऑफ़ यू, अगर काफ़ी टाइम से आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे या किसी की तरफ से कोई सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे, उनके बातचीत का या उनके कॉल का, टेक्स्ट का, वो फाइनली आ जाएगा एंड यू विल फील क्वाइट हैप्पी, क्वाइट पीसफुल। मतलब रेस्टलेस अगर फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ सर्टन पर्सन, लाइक कोई एक पर्सन है जिसकी वजह से आप काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हो, तो फाइनली मुझे वो स्टेबिलिटी और पीसफुलनेस आप फील करते हुए दिख रहे हो। दिस इज सिक्योरिटी। And the last one we have is taking risks. Okay. Bottom deck में इस वक्त है voyage. Voyage is about some shifts. कुछ शिफ्ट्स होने वाले हैं इन योर लव लाइफ, इन योर लाइफ। ये कुछ भी हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। कोई चेंजेस, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कोई चेंजेस, कोई शिफ्ट्स जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आई सी दैट हैपनिंग एंड चीज़ें मुझे आगे बढ़ते हुए, मूवमेंट होते हुए दिख रही है इन सर्टन एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दीज कार्ड्स। सी, मुझे लगता है आपने किसी रिश्ते के लिए, किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने अभी तक यू डिडंट गिव अप। आपने काफ़ी ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या सिचुएशन के लिए आपने कंटिन्यूसली एफर्ट्स डाले हैं। ओके, आपने डिलीजेंटली उसके लिए काम किया है, आपने परसिवरेंस दिखाया है, आपने कभी भी गिव अप नहीं किया है एंड फाइनली मुझे आप रिवॉर्ड होते हुए दिख रहे हो फॉर योर पेशेंस, फॉर योर आपने जितना पेशेंस रखा, आपने जितना वेट किया, मुझे वो सब चीज़ों का रिवॉर्ड आपको मिलते हुए दिख रहा है। इट कैन बी एनीथिंग, चाहे कोई प्रोजेक्ट था, कोई जॉब था, काम था, स्टडी था, रिलेशनशिप था या कोई स्पेसिफिक पर्सन था आपके लाइफ में। आपने किसी उस सिचुएशन के ऊपर कभी भी गिव अप नहीं किया। यू केप्ट ऑन, आपने उस सिचुएशन के लिए वेट किया, यू गेव टाइम एंड यू टुक टाइम, और उसका भी रिवॉर्ड मुझे नेक्स्ट 3 दिन में आपको मिलते हुए दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है फ्रॉम योर पर्सन, या किसी एक सिचुएशन में आपको कमिटमेंट मिल सकती है जो आपको फील कराएगा क्वाइट सिक्योर कि हाँ, अब मेरा रिश्ता सिक्योर है, या अब ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे हाथ में है, इट्स अंडर माय कंट्रोल। आपको एक अश्योरेंस मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे मैं उम्मीद रख सकती हूँ, या ये अभी तक सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको ये नीड महसूस होगी टुवर्ड्स सर्टन सिचुएशन कि आप उसके, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाती हूँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन था आपके लाइफ में जिसने काफ़ी बार आपको हर्ट किया, डिसअपॉइंट किया, जो भी सिचुएशंस रही है, तो मुझे, अगर वो पर्सन आते हैं वापस, इफ़ दैट पर्सन कम्स बैक विथ फुल ऑनेस्टी, पूरे जेन्यून इंटेंशंस के साथ, तो मुझे आप रेडी दिख रहे हो टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ विद देम। ओके, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब दूसरा एग्जांपल अगर दिया जाए तो कोई एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी काम किया था इन द पास्ट, और उस प्रोजेक्ट में आप सक्सेसफुल नहीं रहे, आपको फेलियर मिला उस प्रोजेक्ट में, एंड यू गेव अप ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो मुझे लगता है कि फिर भी आप उसके ऊपर काम करने के लिए रेडी रहोगे। यू विल टेक दैट रिस्क, यू विल टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ओके, दिस इज़ अ रिस्क टेकिंग कार्ड। सो या, दैट इज़ व्हाट आई सी। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। लेट अस सी मोर एनर्जीज इन द नेक्स्ट 3 days. What more? Life purpose. One more, soulmate. Okay, with these 2 cards coming up together, एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है यहाँ पे। एक और जो बॉटम डेक में है वो सेरेंडिपिटी है। सेरेंडिपिटी मतलब क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड जगह से, जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ से प्यार मिलना, और आपको ये एहसास होना कि प्यार होता है, प्यार हमें मिल सकता है, एबंडेंस मिल सकता है अगर हम उसे देखें तो। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को ठीक से देखो तो दिस वुमन इन द बोट, ये पहाड़ के इस पार है, इसलिए इसको लगता है कि यार मैं फंस गई हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ, कोई होप नहीं है। बट जैसे ही वो इसके पार आएगी, इसको वो सनशाइन दिखाई देगा, ये रेनबो दिखाई देंगे, ये एंजल्स, ये यूनिकॉर्न। सो शी विल बी रेस्ट अश्योर्ड कि हाँ,
मतलब होप मैं रख सकती थी और मिरेकल्स होते हैं. सो दैट इज़ व्हाट सेरेंडिपिटी इज़ अबाउट. ऐसा ही आपके केस में होने वाला है इन सर्टन एरिया ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपने उस सिचुएशन के लिए होप खो दी थी. यू हैड गिवन अप, बट उस सिचुएशन में ही मुझे कुछ बेटर होते हुए दिख रहा है और आपको वो रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, मैंने वेट किया, मैंने पेशेंस रखा, मैंने पॉजिटिव सोचा और दिस इज़ माई रिवॉर्ड. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दीज टू कार्ड्स हियर, क्योंकि ये दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि मैनी ऑफ योर काफ़ी लोगों का यहाँ पे यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट और योर ट्विन फ्लेम. क्योंकि यहाँ सोलमेट्स कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं है. डेफिनेटली यू कैन बी, but you're dealing with your soulmate and this is your sole purpose to unite with this person. देखिए मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक बुक के बारे में बताया था, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड. क्या पता, मुझे उस बुक का नाम नहीं याद आ रहा है. मैं नीचे उसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप वो बुक पढ़ोगे ना, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अबाउट ट्विन फ्लेम्स, अबाउट योर लव्ड वंस पता चलेगी कि कभी कभार हम लोग का रीबर्थ होता है या फिर हम इंटेंशनली उस बर्थ को मांगते हैं फ्रॉम द हायर स्पिरिट, ताकि हम हमारे ट्विन फ्लेम को हमारे रियाम तक, हमारे योनि तक ला सके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब आपको ये बात समझ में आएगी कि नहीं, आई डोंट नो. अगर आप वो बुक रीड करोगे तो आपको समझ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ. इट इज़ वेरी डीप. देखिए कैसे होता है ना कि हमें अब तक बताया गया था कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, राइट. बट इट इज़ पार्टली ट्रू, बट देर आर रियाम्स. कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट स्टेज में सबसे गंदे काम करने वाले हेटर्स, जो हमारे हेटर्स हैं, ऐसे लोग होते हैं. और जो 6th या 7th स्टेज पे जो होते हैं वो सबसे हायर स्पिरिट्स होते हैं, उनका स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हुआ होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, ठीक है, यू हैव बीन इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड आपका जो ट्विन है वो तीसरे योनि में है एंड आप हो वो आपका स्पिरिट, या आप हो 6th योनि में. तो क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप उनको अपने योनि तक लाना चाहते हो, यू कैन टेक बर्थ. मतलब आप जैसे हम परमिशन लेते हैं ना, वैसे आप हायर स्पिरिट से परमिशन लेके फिर से बर्थ लेके अपने ट्विन को अपने रियाम तक लाने के लिए यू कैन वर्क फॉर इट. तो कभी कभार हमारा जन्म इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ट्विन को अपने रियाम तक लाना चाहते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. और अगर नहीं समझा तो मैं बुक की लिंक नीचे दे दूँगी, ज़रूर पढ़िएगा. अमेज़ॉन पे मिलेगी आपको. आई डोंट नो अभी लॉकडाउन में आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट ट्राई करिए. ओके, सो एग्जैक्टली ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनका सोल पर्पस ही है, जिनका लाइफ का पर्पस ही है उनके ट्विन से डील करना एंड रीयूनाइट होना एंड उसको अपने रियाम तक ले आना. सो आई थिंक दैट एनलाइटमेंट इज़ हैपनिंग आप दोनों के बीच में, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो. तो फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे लगता है आप अपने लाइफ पर्पस के बहुत करीब जा रहे हो एंड आपके पार्टनर भी. ठीक है, आप दोनों या आप में से कोई एक अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहा है, उन एनलाइटमेंट हो रही है, अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हैं. एंड दूसरा मुझे लगता है आपके पर्सन को ना एक इंटेंस और एक लाइटनिंग शॉकिंग सी कुछ रियलाइजेशन होने वाली है इन द नेक्स्ट 3 days दैट दे बिलोंग टू यू. मतलब आप उनको घर जैसे लगोगे. दे विल स्टार्ट मिसिंग यू, दे विल स्टार्ट लविंग यू. सो दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली आई सी हियर. आई डोंट नो आपको समझ में आया है, नहीं आया. अगर नहीं समझ में आया ना, पीछे जाके रिवाइंड करके सुन लीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टैरो कार्ड्स एंड देखते हैं व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू गाइस. ओके, वी विल यूज़ दीज टैरो कार्ड्स. ये मेरे फेवरेट बन चुके हैं. आई होप आपको दिखाई दे रहा है. ओके, चलो लेट्स सी नेक्स्ट 3 days क्या होने वाला है आपके लाइफ में, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 3 days. एस ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है. आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स योर रीडिंग. नेक्स्ट इज 4 of Swords, Gemini, Libra और Aquarius. Okay, the Hierophant, Taurus, 2 more. 10 of Swords, Gemini, Libra and Aquarius.
वन मोर। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, बॉटम डेक में इस वक्त है 5 ऑफ वंस। आई सी समवन स्ट्रगलिंग, कोई तो है, या तो आप हो या तो आपके पार्टनर है। आई सी यू गाइज स्ट्रगलिंग। हो सकता है काम का लोड है, या करियर का टेंशन है, या पैसों का टेंशन है, या फैमिली का टेंशन है। आई सी समवन स्ट्रगलिंग, बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचते हुए मुझे कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बट आई सी समवन फाइनली कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। कोई कुछ सिचुएशन जिससे आप जूझ रहे हो काफ़ी समय से, जिसने आपको हर्ट किया, जिस सिचुएशन ने आपको डिसअपॉइंट किया, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका था, आपने होप्स लूज़ कर दिए थे, आप आगे बढ़ रहे थे, यू वर हर्ट, यू वर ब्रोकन, यू वर सैडन्ड बाय इट। आई सी यू लाइक मैजिकली कमिंग आउट ऑफ दैट। मुझे ना आप उभरते हुए दिख रहे हो, या तो ये आपकी एनर्जी है अगर आप ऐसा फील कर रहे थे तो, या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी, एक न्यूनेस वाली एनर्जी कि कुछ नया हो रहा है, कुछ नया होने का चांस है, कुछ नया होने का स्कोप है। ये ना क्लियर नहीं दिख रहा, आई थिंक बेटर, वो धूल या कुछ बैठ गया होगा इसलिए दिख नहीं रहा था। एंड आई सी समवन, क्योंकि आप देख रहे हो हायरोफेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे ना कोई तो है यहाँ पे, लाइक फॉर सम ऑफ यू, आप लोगों को अपने पार्टनर के तरफ से एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आने को, यू शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि हायरोफेंट कमिंग विद 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक समथिंग, अगर फैमिली का इशू था तो फैमिली मान जाएगी, अगर आपके पर्सन थे जो स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे आपको या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, यू आर फाइनली गोइंग टू रिसीव कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। आई सी यू ग्रोइंग टूवर्ड्स ब्यूटिफुल, जैसे आप ये देख रहे हो ना, फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू ब्यूटिफुल एनर्जी मुझे आप जाते हुए दिख रहे हो। सो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे आपकी तरफ कोई ऑफ़र आते हुए दिख रही है। दिस ऑफ़र इज़ अ न्यू ब्रांड ऑफ़र। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई नए पर्सन की ही ऑफ़र हो, ये किसी पुराने पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि मुझे पूरी एनर्जी किसी पुराने पर्सन की फील हो रही है, मुझे कोई नए पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही है यहाँ पे। आई सी यू गोइंग ऑन अ न्यू वेंचर ऑल टुगेदर। इस पर्सन के साथ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मुझे कुछ ऑफ़र आते हुए दिख रहा है, ब्यूटीफुल ऑफ़र आपकी तरफ। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है दिस ऑफ़र इज़ गोइंग टू हील यू। ये ऑफ़र आपको हील करेगा, ये ऑफ़र आपको शांति प्रदान करेगा, आपका सोल, आपका ब्रेन बहुत पीसफुल फील करेगा, क्योंकि पीसफुल की एनर्जी भी आई थी, देख रहे हो शुरुआत में आई थी, मैंने बोला भी था। सो समवन्स ऑफ़र इज़ गोइंग टू एनलाइटन यू, ओके, आपको हील करेगा, आप बेहतर महसूस करने लगोगे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि कोई तो बैठ के आपके साथ ना क्लियर बातें करना चाहता है। समवन वांट्स टू क्लियर द एयर विथ यू। ओके, हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड से आप दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करवाए और समथिंग लाइक दैट, बट मुझे अब बैठ के बातें करते हुए दिख रहे हो विद समवन, नॉट फिजिकली। मतलब अभी कोविड में ये बहुत ही मुश्किल है कि किसी के साथ बैठ के बातें करना, बट आई सी यू टॉकिंग योर हार्ट आउट, लाइक 1-to-1 कम्युनिकेशन मुझे होते हुए दिख रहा है। एंड ये कम्युनिकेशन बहुत अनबायस्ड होगा, बहुत अनफिल्टर्ड होगा। ओके, आप दिल की बातें बोल भी सकोगे एंड आपको सामने से भी बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, एंड विच इज़ फाइनली रिलीज यू। आप एक तो होगा कि फॉर सम ऑफ यू, लाइक कुछ परसेंटेज, छोटे से परसेंटेज ऑफ पीपल, आपका चॉइस होगा टू रिलीज दिस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ओवर एंड ओवर हर्ट किया एंड आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आके अपनी गलती माने एंड सॉरी बोले। एंड व्हेन दैट इज़ डन, आप इस पर्सन को क्लियर बोल दोगे आई एम डन विथ यू, एंड आप किसी और रिलेशनशिप की तरफ मुड़ोगे। फॉर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ज़्यादा लोग यहाँ पे अपने पर्सन को फाइनली फॉरगिव कर दोगे एंड बेटरमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जीज, ब्यूटिफुल एनर्जीज। ओके, नाउ लेट्स डू अ येस नो सेशन। अगर कोई सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आप येस और नो में चाहते हो, प्लीज़ आस्क दैट क्वेश्चन। एंजल से पूछिए, यूनिवर्स से पूछिए, आस्क देम टू गिव योर आंसर। एक गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी मैं फ्रॉम द ओरेकल आपके लिए, गाइडेंस ओवरऑल। जनरल लाइफ की अगर बात की जाए, जो मैंने नोटिस किया है मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद आफ्टर दिस येस और नो सेशन जो मैंने कुछ जनरल लाइफ के बारे में नोटिस किया है आपके। सो प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन।
So this is your answer. Let's see what is the answer. So this is the 8 of Wands. So this is a yes. Okay, so now talking about some general energies, स्पेशली एट ए वर्क स्पेस अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट था विद समवन, मुझे वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है. अनबाइज्ड जस्टिस आपको मिलते हुए दिख रहा है. कोई तो था यहाँ पे जो काफ़ी पार्शियल था, आपके बॉस थे, आपके कलीग थे, आपके कोवर्कर या व्हाटएवर जो भी था. मुझे अनबाइज्ड जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है आपको. मुझे ये भी लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू I see you coming out of something that was, देखिए मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू, कोई लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनके घर पे कोई बीमार था बहुत ज़्यादा, या कोई मर चुका है लाइक इन द रिसेंट पास्ट, एंड उस चीज़ ने इतना ज़्यादा अफेक्ट किया है आपको, आपके वेल बीइंग को, उनके मरने ने या उनके जाने ने, कि यू वर आप रिकवर ही नहीं हो पा रहे थे, या आप उस चीज़ से बाहर उभर ही नहीं पा रहे थे. बट डोंट वरी, मुझे आप उभरते हुए दिख रहे हो. आई सी यू कमिंग आउट ऑफ दैट. आई सी यू हीलिंग. आई सी यू एनलाइटनिंग. सो डोंट वरी. माई ब्लेसिंग्स, माई लव टू यू. हीलिंग भेजती हूँ मैं आपको, बहुत प्यार भेजती हूँ मेरे दिल से. मैं हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ आपको कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ. अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो ईदर ऑफ द टू, एक तो आप बीमार थे, या आपके घर पे कोई बीमार था, या आपके कोई लव्ड वंस बीमार थे, या आपका डॉगी भी हो सकता है, आपका पेट भी हो सकता है. दैट वॉज टेकिंग अ टोल ऑन यू. तो उससे मुझे आप उभरते हुए दिख रहे हो. नेक्स्ट 3 दिन में प्लीज़ आप अपने मेंटल वेल बीइंग का ध्यान रखिए. ज़्यादा मत सोचिए, रात भर जागिए मत. अपने बैक पेन का ध्यान रखिए नेक्स्ट 3 दिन में. जिनको बैक पेन है, आपको मुझे बैक पेन आपका बढ़ते हुए दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 days. प्लीज़ एक्सरसाइज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ व्हाट यू ईट, प्लीज़ ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. अपने स्ट्रेचिंग करिए, अपने बैक पेन का ध्यान रखिए. फॉर अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है जिनको माइग्रेन का इशू है, उनका माइग्रेन का इशू ट्रिगर हो सकता है इन द नेक्स्ट 3 days. टेक केयर ऑफ इट. मुझे ये भी लग रहा है आपको प्रेयर ज़्यादा करनी है. जितना आप भगवान से कनेक्ट करोगे, जितना शांत रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा. जो लोग मैरिड है, मुझे उनकी लाइफ में एबेंडेंस आते हुए दिख रहा है. आई सी यू बीइंग ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ मनी एबेंडेंस. ओके, कहीं पे रुका हुआ पैसा था, अचानक से वो मिल जाएगा, या फिर इनहेरिटेंस, समथिंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ या समथिंग लाइक दैट. या सो दैट वॉज इट. अब हम देखते हैं, येस नो सेशन भी कर लिया. एक ओरेकल एडवाइस निकालती हूँ मैं आपके लिए. क्या जानना ज़रूरी है आपको? ओके, दिस इज़ योर कार्ड. लेट्स सी कि क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है. लेट्स सी. ओके, एडवाइस क्या है आपके लिए? थर्ड आई चक्रा. या एज आई टोल्ड यू, फॉर सम ऑफ यू, यू आर नॉट लुकिंग, आप उस चीज़ को देख नहीं रहे हो जो आपके लिए ज़रूरी है. स्टार्ट एक्नॉलेजिंग इट. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए. मे बी योर हेल्थ, मे बी योर करियर, मे बी योर फाइनेंसेस. आप कुछ चीज़ को ना रिफ्यूज़ कर रहे हो देखने से, मतलब देख कर भी अनदेखा कर रहे हो. एक तो देख ही नहीं रहे हो, या देख कर अनदेखा कर रहे हो. प्लीज़ वर्क ऑन दैट. फॉर अदर्स ऑफ यू, आई वुड एडवाइज़ यू टू मेडिटेट. मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आप पावरफुल फील करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग फील करना चाहते हो, प्लीज़ मेडिटेट. ध्यान लगाइए. जिसको आता है थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, डू दैट. कुछ मंत्रा चैंटिंग कीजिए अपने लिए, अच्छा रहेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इनिशियल्स. ओके, कुछ इनिशियल्स निकालते हैं एंड लेट्स सी के क्या क्या निकल के आता है. ओके, लेट्स सी. पहला है V, X है. लाइट लगाती हूँ, रुकिए, आपको शायद दिख नहीं रहा है. बेटर, आई होप अभी आपको क्लियरली दिख रहा है. नेक्स्ट इज F, नहीं T है शायद, ये नहीं F ही है. ओके, दिस इज F.
C है, N है, W है, I है, C है, Z है, P है, E है एंड L है। ओके, तो देख लीजिए क्या आपके पर्सन का या आपका इनिशियल है या कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जिसके बारे में आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं अभी, उनके भी नाम का इनिशियल हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लव स्क्रोल्स। ज़्यादा लव स्क्रोल्स निकालेंगे। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से टू यू। आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। पैशनेट फॉर यू, सो दे आर पैशनेट फॉर यू। विश द बेस्ट फॉर यू, तो ये आपके पर्सन हमेशा आपके वेल विशर ही है और हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, विश करते हैं। सी, रिलीज टॉक्सिसिटी। मैंने आपको बोला कुछ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियां हैं आपके अंदर जिसको आपको रिलीज़ करना है। ओके, प्लीज़ डू दैट। नेक्स्ट है डू यू मिस मी, तो आपके पर्सन पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप उन्हें मिस करते हो, क्या आपको उन्हें याद आती है। नेक्स्ट है एक दूजे के लिए, सो मेंट फॉर ईच अदर। फ्रीडम, सो या मे बी यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ, या फिर आपके पर्सन चाह रहे हैं थोड़े टाइम के लिए फ्रीडम। आई मिस एवरीथिंग, तो हर एक चीज़ उन्हें याद है। नेक्स्ट है आई नीड यू। बेटर हाफ, तो आपको अपना बेटर हाफ मानते हैं। पहला प्यार, और 2 कार्ड्स लव हेट रिलेशनशिप। कई बार मे बी आप दोनों के बीच प्यार होता है, कभी नफरत होती है। एंड एक मौका दोगी, सो समवन वांट्स अ चांस फ्रॉम यू, कोई तो आपसे एक मौका चाहता है। ओके, सो या दिस वाज इट। कैसी लगी ये रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आपको जनरल रीडिंग्स कैसी लगती है, लाइक आपके हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, काम के बारे में, मुझे प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि जब भी मैं कोई जनरल टॉपिक पे वीडियो करती हूँ, पता नहीं लोग देखते ही नहीं है, तो मेरा मोटिवेशन लो हो जाता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए, शेयर किया करिए, ताकि अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मुझे बनाने में भी अच्छा लगेगा, ताकि आपको भी पता चले कि क्या होने वाला है, जिसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रह सकते हो। जैसे अभी मैंने जो एंग्जाइटी या माइग्रेन या हेडेक्स या जो भी देखा मैंने आपको बता दिया। अगर आप वो एक्सपीरियंस करते हो नेक्स्ट 3 दिन में, ज़रूर नीचे आके कमेंट करना। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, आपके 3 दिन बहुत अच्छे जाए। जो लोग स्पेशली इस एनर्जी से गुजर रहे हैं जहाँ पे मे बी समवन इज़ नो मोर उनके लाइफ में या उनके लव्ड वंस में, आई रियली मैं अपने कंडोलेंसेज आपको भेज रही हूँ, मैं अपना प्यार भेज रही हूँ। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, बी स्ट्रॉन्ग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो।